हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपको वन प्लस 15 या फिर ओप्पो फाइंड X9 या फिर ओप्पो फाइंड X9 प्रो लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए आपको। ठीक है, हम बात करेंगे इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में, कौन सा लेना चाहिए या कौन सा लेना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ओप्पो फाइंड X9 अभी यूज़ कर रहा हूँ और ओप्पो फाइंड X9 प्रो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी करंट आने अवेलेबल है। फिर भी हम बात करेंगे इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में, कौन सा लेना चाहिए या फिर कौन सा लेना नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 16512 GB वाला वेरिएंट आपको 1,10,000 में मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे वन प्लस 15 के बारे में तो आप देख सकते हैं इसका जो 16512 GB वाला वेरिएंट है ये भी करीब 94,000 के आसपास मिलता है और सेल में दोनों का प्राइस लगभग सिमिलर था। ठीक है, कुछ 5-6 हज़ार रुपये का डिफरेंस था। ये ओप्पो फाइंड X9 प्रो जितने प्राइस पे लॉन्च हुआ था उतनी प्राइस पे ही आपको मिलता है अभी भी। ठीक है, उतना प्राइस इसका इंक्रीज़ नहीं हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप कूपन्स वगैरह, इसमें 17,000 रुपये का कूपन्स भी है, अगर कूपन्स भी ऐड कर देंगे ना तो बहुत 88,000 के आसपास आपको मिल जाता है। ठीक है, बहुत कम में आपको मिल जाता है। और अगर आप वन प्लस में देखेंगे तो इसमें अगर आप के ICICI का जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है ना उसमें 4,700 रुपये का आपको मिल जाता है डिस्काउंट। फिर भी मतलब दोनों का प्राइस लगभग सिमिलर है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर SBI का बैंक कार्ड डाल देंगे ना तो और 4,000 रुपये इसका आपको सस्ता मिल जाएगा। तो मतलब हाँ, काफ़ी बढ़िया दोनों ही एकदम लगभग आसपास मिल जाता है आपको दोनों ही स्मार्टफोन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, कौन सा लेना चाहिए या फिर कौन सा लेना नहीं चाहिए। ओप्पो फाइंड X9 प्रो, वन प्लस 15 या फिर ओप्पो फाइंड X9। सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों में से सबसे जो मेन डिफरेंस है वो है प्रोसेसर। ठीक है, पहला डिफरेंस है उस जो है प्रोसेसर। इन दोनों फ़ोन के स्मार्टफोन की जो प्रोसेसर है, जो ओप्पो फाइंड X9 या फिर X9 प्रो दोनों में ही आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500। और ओप्पो वन प्लस 15 जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जेन 5। ठीक है, एंथुतु स्कोर में डिफरेंस आपको मिलता है। एंथुतु स्कोर इस ओप्पो फाइंड X9 पे आपको मिल जाता है 3.7 मिलियन के आसपास, 3.8 मिलियन के आसपास। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मेरे पास ओप्पो फाइंड X9 है, इसमें आपको 3.8 मिलियन के आसपास आपको मिल जाता है। इतना ही मिलता है आपको ओप्पो फाइंड X9 के आसपास, X9 प्रो पे भी। ठीक है, वन प्लस में आपको थोड़ा बेहतर मिलता है क्योंकि 8 एलाइट जेन 5 डेफिनेटली डायमेंसिटी 9500 से थोड़ा सा बेहतर है, मतलब कुछ 5% के आसपास बेहतर है। तो इसमें 4 मिलियन के आसपास आपको एंथुतु स्कोर मिल जाता है, इसमें 3.8 मिलियन के आसपास आपको एंथुतु स्कोर मिल जाता है। ठीक है, गीकबेंच स्कोर की अगर हम बात करें तो ओप्पो फाइंड X9 पे आपको मिलता है करीब 11,000 का एंथुतु स्कोर, 10,500 से 11,000 के अंदर, और इसमें 11,000 से 11,500 के अंदर आपको मिलता है वन प्लस 15 के अंदर। ठीक है, वन प्लस 15 का हम बात कर रहे हैं। वन प्लस 15 में 8 एलाइट जेन 5 है, यहाँ पर आपको 11,000 से 11,500 के आसपास आपको मिलता है गीकबेंच का मल्टी कोर स्कोर। सिंगल कोर दोनों में ही लगभग सिमिलर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों में ही। और अगर हम बात करेंगे उसके बाद अगर प्रोसेसर की हम बात करें तो डेफिनेटली वन प्लस 15 जो है ये थोड़ा सा बेहतर है, मगर हाँ डायमेंसिटी 9500 जो प्रोसेसर है वो भी कुछ कम नहीं। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले ओप्पो फाइंड X9 या फिर X9 प्रो दोनों पे आपको 1.5K का एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, ओलेड डिस्प्ले मिल जाता है आपको 1.5K का। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वन प्लस 15 और ओप्पो फाइंड X9 प्रो का कंपैरिजन के बारे में, तो डिस्प्ले हमारा अब अभी नेक्स्ट सेगमेंट है डिस्प्ले। जैसे इन दोनों डिस्प्ले का मतलब कंपैरिजन क्या है, वन प्लस 15 और ओप्पो फाइंड X9 प्रो दोनों का ही डिस्प्ले लगभग सिमिलर है। ओप्पो फाइंड X9 प्रो जो है उसका डिस्प्ले 6.78 इंच का LTPO डिस्प्ले है, वन प्लस 15 का भी 6.78 इंच का LTPO डिस्प्ले है। ठीक है, दोनों का ही 1.5 के लगभग 450 PPI के आसपास।
और अगर रिफ्रेश रेट के बारे में बात किया जाए तो हाँ, ओप्पो फाइंड X9 प्रो 1 to 120 हर्ट्ज LTPO वेरिएशन के साथ आता है, और OnePlus 15 जो है वो 1 to 165 हर्ट्ज तक वेरिएशन देता है आपको LTPO रेंज में। मगर LTPO रेंज में जो है OnePlus 15 सिर्फ 1 to 120 हर्ट्ज तक ही सपोर्ट देता है। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक गेम्स में 165 हर्ट्ज तक जाता है इसका रिफ्रेश रेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डिस्प्ले ब्राइटनेस के बारे में, दोनों में ही 3600 नीट्स के आसपास ब्राइटनेस मिल जाता है आपको, पिक ब्राइटनेस। और जो HBM मोड पे है, हाई ब्राइटनेस मोड पे है, लगभग 1800 यूनिट्स के आसपास दोनों का ही HBM मोड में ब्राइटनेस जाता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस में रह गया था LPDDR5X रैम, UFS 4.1 स्टोरेज, ठीक है। दोनों का ही प्राइस भी लगभग सिमिलर है, वेपर चेम्बर्स भी रहता है, ठीक है। तो अब मतलब जो डिफरेंस है, अब दूसरा मेन डिफरेंस उसके पास हम आते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस जो है वो है कैमरा। ओप्पो फाइंड X9 प्रो, OnePlus 15 एंड ओप्पो फाइंड X9 जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अभी, तो तीन स्मार्टफोन में कैमरास का जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा रहता है। हाँ, सबसे बढ़िया कैमरा जो है ओप्पो फाइंड X9 प्रो का रहेगा, उसके बाद जो कैमरा रहेगा ओप्पो फाइंड X9 का, उसके बाद रहेगा OnePlus 15 का, ठीक है। पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे तो ओप्पो फाइंड X9 प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 1/1.28 इंच का सेंसर साइज रहेगा उसका। उसके बाद 50 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो सेंसर अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, और 200 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो सेंसर मिलता है ओप्पो फाइंड X9 प्रो में, ठीक है। और वन प्लस में जो रहेगा वो रहेगा 50-50-50, तीनों ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा, और सामने भी आपको वैसा ही बढ़िया एक कैमरा मिल जाता है। और ओप्पो फाइंड X9 की अगर हम बात करेंगे, ओप्पो फाइंड X9 पे आपको 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा रहेगा, और सामने 32 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा, ठीक है। तो अब बचा क्या है, हाँ, कैमरा सैम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो हाँ, वो ओप्पो फाइंड X9 प्रो का कैमरा सैम्पल है मेरे पास, वो मैं यूज़ किया है थोड़ी दिन, तो हाँ, उसका कैमरा सबसे बढ़िया रहता है। उसके बाद ओप्पो फाइंड X9 का भी कैमरा ज़बरदस्त रहता है, और उसके बाद OnePlus 15 का कैमरा रहेगा। वो कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं, आपको जैसे पता ही है OnePlus 15 जो है परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाया है OnePlus ने। अभी उनका लाइनअप भी चेंज हो गया है। नॉट सीरीज़ की अगर हम बात करेंगे, या फिर सी सीरीज़ के हम बात करेंगे, तो हाँ, वो परफॉर्मेंस सीरीज़ में आ जाता है अभी, मतलब उतना कैमरा सेंट्रिक अब नहीं रहा। बैटरी की अगर हम बात करेंगे, ओप्पो फाइंड X9 प्रो में आपको 7500 mAh का बैटरी मिलता है, OnePlus 15 में आपको 7300 mAh का बैटरी मिलता है, और ओप्पो फाइंड X9 पे आपको 7025 mAh का बैटरी मिलता है। बैटरी बैकअप की अगर बात करेंगे तो हाँ, ओप्पो फाइंड X9 प्रो सबसे बढ़िया बैटरी बैकअप देता है। उसके बाद OnePlus 15, उसके बाद ओप्पो फाइंड X9 आपको इजीली 10 से 11 घंटे का SOT आपको मिल जाता है। जैसे अगर मेरा बात करें, मैं ओप्पो फाइंड X9 अभी यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें अब मुझे आराम से 10 घंटे के आसपास मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा अगर स्मार्टफोन चूज़ करना चाहिए, ओप्पो फाइंड X9 प्रो एंड OnePlus 15 दोनों ही लगभग सिमिलर प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है, ठीक है। दोनों ही लगभग सिमिलर प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है। ओप्पो फाइंड X9 प्रो आपको तभी लेना चाहिए अगर आपका मेन प्रायोरिटी जो है वो है कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी लाइफ, ठीक है। मेन प्रायोरिटी अगर आपका है, और अगर आपका मेन प्रायोरिटी है ऑक्सीजन ओएस, हाँ, UI में अगर हम बात करेंगे तो कलर OS 16 और वन प्लस का ऑक्सीजन OS 16 दोनों ही लगभग मतलब एक ही है, कोड बेस तो एक ही है। और अभी आपको पता ही है कि वो वन प्लस का ऑक्सीजन OS एंड रियलमी UI दोनों ही बंद होने वाला है, दोनों ही कलर OS में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हाँ, अभी मतलब UI का भी कुछ डिफरेंस उतना नहीं रहेगा। तो हाँ, अगर सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको एमुलेशन गेमिंग करना है, तो OnePlus 15 आपका मतलब बढ़िया रहेगा उस मामले में।
और आपका यूजेज है कि आपको गेमिंग के अलावा भी आपको अगर बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, तो वन प्लस की जगह आप ओप्पो फाइंड X9 प्रो ले सकते हैं, या फिर ओप्पो फाइंड X9 भी कम में आपको मिल जाएगा, ठीक है, उससे कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो बस इतना ही बताना था दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, मेरे चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नीचे आपको लाल वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल वाला घंटी है ना, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, तो ताकि आने आने वाले जितने भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।